आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस मिले। 1,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। तो वही महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस मिले। 281 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने। 81 लोगों की मौत हो चुकी। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार के बीच पीएम मोदी सभी राज्यों के राज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। सभी राज्यों के गवर्नर के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। तकरीबन सभी बड़े राज्यों में इस बार कोरोना मामले पहले आउटब्रेक से पीक लेवल को पार कर चुका है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ के अंतर्गत बैसाखी में संक्रांति के मौके पर आज तीसरी शाही स्नान है। मेष संक्रांति पर आज गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में जमा हुए हैं। सुबह से गंगा स्नान का सिलसिला जारी है। आम लोगों के स्नान के बाद तमाम अखाड़ों के संतों का शाही स्नान होगा। हरिद्वार के हर की पेड़ी पर आस्था का मेला लगा है। स्नान के लिए साधु संत मेला प्रशासन ने 20 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वही कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे, चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की मृत्यु दर बढ़कर 1.25% हुआ है। वही कोरोना की रिकवरी रेट 80.51 से भी ज्यादा है। तो सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 15 दिन तक केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा। लोकल और अन्य बसें चलती रहेंगी। ऑटो टैक्सी की सेवाएं भी जारी रहेंगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में केंद्र सरकार सड़क व रास्तों के साथ साथ हवाई रास्तों से भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन भेजे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सरकार चाहती है कि जिंदगी चलती रहे और बचते ही रहे। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर अनिल विज ने कहा है कि पलायन करने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य में सारी आर्थिक गतिविधियां जारी रहेगी। महम अनाज मंडी के गेट पर किसानों के ट्रैक्टर रोके गए और मंडी प्रशासन ने गेट ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि बिना सूचना दिए मंडी में नियम बदले जाते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह ने ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद धर्मवीर ने कहा कि कोई कॉलोनियों और वाहन चालकों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बैसाखी समारोह की शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहली जंग-ए-आजादी 1897 संग्रहालय का उद्घाटन किया। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी में चौहाना नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा।
तो वही घर में ये नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर नर्सिंग होम के डॉक्टर के पास भेजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी के साथ ही 7 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने 9 प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जमीन को खरीदने के लिए हुई हाईवे पावर लैंड परचेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता में इसे मंजूरी दी। रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन को 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने को कमेटी ने हरी झंडी दिखा दी। 7 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी मिलने से हथीन में बाईपास बनने का रास्ता भी साफ हो गया। कुरुक्षेत्र जिले के पिहुआ में बीबीपुर के चिनलेहड़ा के बीच एक सिरसा जिले में रनिया और कुतुबगढ़ के बीच बनने वाले पुल के लिए भी जमीन खरीदने को मंजूरी मिल गई। कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोख के हथियारों को काबू में किया है और ये दोनों लिंग जांच के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगते थे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार ने स्कूलों को दोबारा बंद करने का जो निर्णय लिया है वो गलत है। अच्छे परिवार के अभिभावक ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर सख्त है, पर गरीब के बच्चे का क्या जिसके पास ना तो मोबाइल है और ना ही लैपटॉप। 2 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र ने दिया, पर उसमें से भी प्राइवेट स्कूल को कुछ नहीं मिला है। रोहतक पीजीआई का दावा, कोविड-19 की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। पीजीआई से 410 कोरोना मरीजों का डाटा तैयार कर आईसीएमआर को भेजा गया। गुरुग्राम में सोहाना रोड पर आईएलडी मॉल सील हो चुका है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आईएलडी मॉल को सील किया। मॉल के अंदर 200 दुकानें हैं, वही हजारों लोग मॉल के अंदर काम करते हैं। दुकान मालिकों ने परेशान होकर ये कदम उठाया। जाखल में एसबीआई ब्रांच मैनेजर सहित 4 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज लेने के बावजूद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वही कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव आने से मामले को लेकर की स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें कि बैंक को आगामी आदेशों तक बंद रखा गया है। कोसली तहसील में शॉर्ट सर्किट होने से तहसील कार्यालय में आग लगी। कार्यालय में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीएस 2020 का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो वही पलवल के रहने वाले मोहित रावत ने टॉप 3 में जगह बनाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। मोहित रावत की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी इस सफलता पर परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाकर मोहित रावत का स्वागत किया। वही प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,818 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हरियाणा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएमओ वीरेंद्र यादव ने अहम बैठक बुलाई। बैठक में सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए।
जनरल बेड को 40% और आईसीयू और ऑक्सीजन बेड 70% तक कर दिया गया। फरीदाबाद में पति को बाइक पर ड्यूटी छोड़ने जा रहे बाइक सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। गोहाना के कोहला गांव में एक 32 वर्षीय महिला ने अपने पति से रोजाना शराब पीकर मारपीट से तंग आकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डीआईजी ओम प्रकाश नरवाल ने जिले में औचक निरीक्षण किया, जहां पर रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की स्थिति का जायजा लिया। डीआईजी सफीदो एरिया में पहुंचे तो पीसीआर पर तैनात ईएएसआई राम अवतार ईआई राजपाल सिंह ड्यूटी पर तैनात नहीं मिले। किसानों द्वारा बैशाखी खालसा पंथ स्थापना दिवस किसान धरने पर ही मनाया गया। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर इस मौके पर महिलाओं द्वारा श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखने पर किसानों ने कहा है कि हम उनके इस कदम का समर्थन और धन्यवाद करते हैं। इंद्री अनाज मंडी में लिफ्टिंग न होने सहित कई दिक्कतों को लेकर करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर किसानों और अरहितियों ने प्रदर्शन किया। पलवल के अनाज मंडी में अब तक 23,94,340 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। मंडी में किसानों को गेहूं बेचने के लिए गेट पास नहीं दिया जाता है, जिससे किसान मजबूरन अपना गेहूं वापस लेकर अपने घर लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस थाना ताराबड़ी हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ताराबड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक करनाल ने पुलिस स्टेशन की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पुलिसकर्मियों की मेहनत को पहचान मिली है। कुरुक्षेत्र के विद्यालय में 25 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने बच्चों को आइसोलेट करने के साथ स्कूल को भी सैनिटाइज कराया। कुरुक्षेत्र के डिप्टी सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 46 बच्चों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 26 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। वही पलवल में ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठने के मामले में पति और पत्नी रंगे हाथों पैसे लेते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी ने बताया कि महिला ने पीड़ित को बताते उलझाकर घर बुलाया और फिर पैसों की डिमांड की। पैसे ना देने पर उसे दुष्कर्म से झूठे मामले में फंसाने की भी धमकी दी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद गुरुग्राम में प्रवासी मजदूरों में डर का माहौल है। लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों के लिए पलायन करना शुरू कर दिया। जिला उपायुक्त का कहना है कि अभी इस तरह की कोई भी परिस्थिति नहीं बनी है और फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करें। करनाल में गेहूं की पेमेंट की 73 करोड़ रुपए की राशि अब तक सीधे किसानों के खाते में जा चुकी है। वही किसानों का कहना है कि किसान और आढ़ती का रिश्ता लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सरकार अब इसे तोड़ना चाहती है।
सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शामिल निहंग ने युवक पर तलवार से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पीड़ित युवक का कहना है कि कुछ निहंग सिखों की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई थी। इस दौरान रास्ते को लेकर विवाद हो गया। महम कस्बे के काली देवी मंदिर में महंत सतीश दास ने नवरात्र का शुभारंभ किया और इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। महम चौबसी की किसान की 1 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। सरकार से मुआवजे की मांग। करनाल के गांव शेखुपुरा के रहने वाले 25 वर्षीय कैदी की तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई है। कैदी हत्या के केस में 20 साल से सजा काट रहा था। कुछ दिन पहले कैदी दोबारा जेल में पेश हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जाखल के राशन डिपो पर गरीबों में बदबूदार गेहूं बांटा जा रहा है। गेहूं की खराब क्वालिटी के चलते लोगों को बीमारी फैलाने का डर है। डिपो धारकों का कहना है कि गेहूं की पीछे से ऐसी ही सप्लाई की गई है। विभागीय अधिकारियों ने वेयर हाउस के अधिकारियों से मामले की जांच करवाने की बात कही। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में गीता मंदिर में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने माता की ज्योति प्रचंड की और मंदिर प्रबंधन के लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत भी की। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सुरक्षा प्रबंधकों के बावजूद भीड़ में लोग बिना मास्क के दिखे। इंद्री की अनाज मंडी में लिफ्टिंग और गेट पास बंद करने को लेकर किसानों ने करनाल लाडवा रोड जाम किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी है। किसान नेता गुरुराम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि किसानों के बैंक खातों में सीधी पेमेंट देना सरकार की तो वही गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने किसानों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी है। कहा है कि सीधा बैंक में पेमेंट आने से कुछ किसान खुश हो रहे हैं। सरकार उनके लोन की किश्त काटे। तो वही फतेहाबाद नगर परिषद की मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा किया गया। नियमों को ताक पर रखकर आपस में ही पार्षद भिड़ गए। तो वही महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे जिला उपायुक्त ने आढ़तियों और व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि 5200 क्विंटल की परचेज यहां पर की गई है और पूरे जिले में 1.5 लाख क्विंटल की आसपास की परचेज की जा चुकी है। अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। बरदाने की कमी, बोली नहीं होने से भी किसान परेशान है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बिक्री नहीं होने से वो चिंतित है। बहादुरगढ़ में किसान की हत्या के आरोप में दुलीना जेल में लगाई फांसी। इसी महीने की 5 तारीख को अदालत के आदेश पर भेजा गया था जेल। मृतक कुलवंत ने अपने साथी किसान हाकम की धारदार हथियार से की थी हत्या। हांसी में समाधा मंदिर में बच्चे दान करने के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बैंदा मंगलवार को मंदिर में जांच करने के लिए पहुंची। समाधा मंदिर में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे को आयोग की टीम ने रेस्क्यू किया और बाल संरक्षण कमेटी को सौंपा।
बाल संरक्षण अधिकारियों ने पूर्व में मंदिर में रहने वाले 6 साल के बच्चे के पिता के साथ बातचीत की और बच्चे को इस प्रकार से मंदिर में छोड़ने के कारण पूछे। यमुनानगर में दिन दहाड़े कंपनी के कर्मचारी से 7 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और HDFC बैंक में जमा करवाने के लिए कंपनी से लाए गए 7 लाख लेकर कर्मचारी बैंक के पास पहुंचा था। अपनी साइकिल खड़ी करके जैसे ही रुपए से भरा बैग लेकर बैंक में जाने लगा, इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और इस व्यक्ति से रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद शोर मचाया गया और एक व्यक्ति की बाइक पर बैठकर पीड़ित ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वो हाथ नहीं लगे। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच प्राइवेट अस्पताल बेड की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात की शिकायत जब फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया को लगी तो उन्होंने आनन फानन में निजी अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पत्र जारी किया। डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया का कहना है कि कोई भी अस्पताल बेड खाली होते हुए किसी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है। कैथल में एक सप्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। 4 लड़कियां और 6 लड़के और मालिक को मौके से पकड़ा गया।